वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल के इस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने डेटा डिस्प्ले किया था और ये लिंक्स भी हमने दे दिए थे डिलीट एडिट के। अब चूंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक आईडी है, हर रिकॉर्ड के साथ ये डिलीट के लिंक में डायनामिकली आ रही है, तो हम कोई भी जो है यहाँ से डेटा डिलीट कर सकते हैं। सोर्स कोड आपके सामने है। हम चाहे तो न्यू पेज क्रिएट करके वहाँ से जो है डेटा डिलीट कर सकते हैं इजीली, नहीं तो इसी पेज के अंदर भी हम कर सकते हैं। जस्ट वेरी सिंपली इसी पेज पर इसी जगह पे आके यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ। सबसे पहले कमेंट लिखूँगा, डिलीटिंग यूज़र फ्रॉम द टेबल। ठीक है जी, ताकि आपके लिए आसानी हो। अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ़ ए सेट वंस अगेन डल अंडरस्कोर गेट, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने उस पर क्लिक किया हो तो लाजमी बात है हमने क्लिक किया होगा ना वो डिलीट की लिंक पे। तो मैंने कहा इफ़ इट सेट, वहाँ पर हमारे पास जो सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी एल मीन्स कि वो जो हमने वो बनाया ना यू आर एल वेरिएबल बनाया है, ये वाला इसकी बात हो रही है DEL, और इसको हमने असाइन किया UID। तो सबसे पहले हम एक और लोकल वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं DLI ID, यानी कि उसके अंदर जो आईडी आ रही है वो हमें लेनी है बेसिकली, और वो भी हम ले सकते हैं गेट की मदद से। ठीक है जी, तो दैट्स इट। यहाँ पर हम लिख देते हैं DL हम इसलिए लिख रहे हैं जनाब कि वो एक डायनामिकली एक वैल्यू लेकर आ रहा है। उस पर जब क्लिक किया जाएगा तो उसको लाजमी बात है हमने असाइन की हुई है ना एक आईडी, या 1 होगी या 2 होगी या व्हाट्सएवर जो भी आईडी होगी या जो भी डेटा उसके अंदर होगा उस DL के URL वेरिएबल के अंदर। हम सबसे पहले तो कह रहे कि अगर वो क्लिक हो तो फिर ये कोड जो है चल जाए इसके अंदर जो है। फिर हमने कहा कि डेल अंडरस्कोर ID गेट, यानी कि ये PHP का जो ग्लोबल एरे है गेट, इसकी मदद से हमने कहा कि वो डेल के अंदर जो वैल्यू है या 1 होगी 2 होगी व्हाट्सएवर होगी वो लुटा के ले लो, वहाँ से कैच कर लो और वो इस लोकल वेरिएबल में सेव कर लो। तो अगर किसी ने, अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है 4 नंबर आईडी पे, तो 4 नंबर आईडी हमारे पास उस लोकल वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। या इस पर क्लिक किया तो ये वाली आईडी हमारे पास आ जाएगी। जिस पर भी क्लिक किया हुआ है हमने, डायनामिकली सब चीज़ें हो रही, तो वो आईडी यहाँ पर इस लोकल वेरिएबल में हमारे पास सेव हो जाएगी डेल अंडरस्कोर ID। तो उसके बाद जो हम अभी क्यूरी चलाते हैं डिलीट यूज़र के नाम से। ठीक है जी, और इसको इक्वल करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी SQL की क्यूरी लिखेंगे, जैसे हम लिखते आ रहे हैं। पहले हमने इंसर्ट का लिखा, फिर हमने सेलेक्ट का लिखा। अब यहाँ पर जो हम लिखते हैं कि डिलीट फ्रॉम न्यू यूज़र्स, लेकिन यहाँ पर अब हम ये नहीं करें, यहाँ तक बात नहीं छोड़ेंगे कि डिलीट फ्रॉम न्यू यूज़र। डिलीट फ्रॉम न्यू यूज़र हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, और आगे हमने क्यों क्यूरी चला ली तो तमाम के तमाम यूज़र जो टेबल के अंदर है ना न्यू यूज़र्स, तो वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि किस यूज़र को, कौन से ख़ास स्पेसिफिक यूज़र पे क्लिक हुआ है तो उसको हम डिलीट कर लें। तो हम यहाँ पर वेयर की कंडीशन यूज़ करेंगे, क्यूरी के अंदर यूज़ होती है ये कंडीशन जो है, क्यूरी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। वेयर का मतलब होता है जहाँ, यानी कि डिलीट करो, डिलीट फ्रॉम न्यू यूज़र, इस टेबल से डिलीट करो जहाँ वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID की जो फील्ड है टेबल के अंदर वो इज इक्वल टू हो, इज इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर सिंगल कोट, और यहाँ पर ये DEL अंडरस्कोर ID जो है ये दे देंगे कि डिलीट तो करो फ्रॉम न्यू यूज़र, लेकिन ढूंढो वेयर, जहाँ पर यूज़र ID हम बात कर रहे हैं इस फील्ड की, ये जो फील्ड है यूज़र ID टेबल के अंदर, इस फील्ड के अंदर इसका जो हमने ये कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये कॉलम जो है इसका टाइटल है और इसके अंदर लाजमी बात है आईडीज़ है। तो हमने कहा कि जहाँ पर उसके अंदर देखो कि कोई आईडी यूज़र ID इज इक्वल टू दिस आईडी, ये जो वेरिएबल के अंदर हमारे पास सेव है, लोकल वेरिएबल में सेव है, और वो गेट की मदद से हम कैच कर चुके हैं। दैट्स इट, और वो आईडी डिलीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने सिंपली और वेरिएबल क्रिएट करना है रन डिलीट, ये सिंपल वेरिएबल है, और MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन, और फिर ये वेरिएबल जो कि डिलीट अंडरस्कोर यूज़र के नाम से है। दैट्स इट, क्यूरी चल गई। अब हम यहाँ पर एक इफ़ की स्टेटमेंट लगाते हैं और उसमें कहते हैं कि अगर ये क्यूरी चल जाती है तो कुछ मैसेज मिल जाए यूज़र को, ताकि उसको पता चले कि मैं यूज़र को डिलीट कर चुका हूँ। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि H2 यूज़र हैज़ बीन
यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड, दैट्स इट। H2 क्लोज, कंट्रोल S टू सेव। ये सारा कुछ है डिलीट के हवाले से। अब ये इसको काम करना चाहिए। जब जाते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं सबसे नीचे वाला 5 नंबर की आईडी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये देखो लिखा हुआ है अ यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड। व्यू यूज़र्स पर दोबारा जाऊँगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 4 यूज़र्स है, ये एक चला गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी पेज से मैं दूसरे पेज पर ना जाऊँ, इसी पेज पर रहूँ, आई मीन जिसमें यूज़र्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो एक और काम करें सिंपल सा। इको करे पहले, जावा स्क्रिप्ट का अलर्ट दे, स्क्रिप्ट टैग ऐड करे, स्क्रिप्ट क्लोज करे जावा स्क्रिप्ट का, और इसकी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक सिंपल सी कमांड है अलर्ट के नाम से, जो कि अलर्ट मैसेज दे देता है। उसके अंदर लिखे यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड, दैट्स इट, वही मैसेज है। और एक बार फिर इको करिए, कितनी भी इको की कमांड आप चलाना चाहे तो चला सकते हैं, और पेज को रीडायरेक्ट करें। बेसिकली आप रीडायरेक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की ही मदद से। स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पर लिखिए विंडो डॉट ओपन, मीन्स कि विंडो एक ओपन हो जाए, और एक विंडो मतलब ओपन हो जाए, जो एक न्यू विंडो ओपन होती है ना। रीडायरेक्शन के लिए हम विंडो डॉट ओपन यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं कि न्यू यूज़र्स पे बंदा चला जाए वापस, न्यू यूज़र्स डॉट PHP, और व्यू पर चला जाए, मीन जो ये अभी व्यू का वो है, तो डायरेक्ट हम इस पे लेकर जा रहे हैं इसको वापस। और यहाँ से हम कहते हैं सेल्फ से मुराद ये होती है दूसरे जो 2 पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, विंडो डॉट ओपन की इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक एड्रेस कहाँ पर भेजना है, फिर कोमा पर सिंगल कोट्स के अंदर आपको ये एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट देना पड़ता है कि ये विंडो न्यू ओपन होगी न्यू टैब में, या उसी पेज के अंदर ओपन होगी। तो हमने कहा कि सेल्फ, ये आप देख सकते हैं ना, हमने ये लिखा है अंडरस्कोर और सेल्फ, इसका मतलब होता है कि इसी विंडो के अंदर दूसरी विंडो, यानी पता ना चले कि ये विंडो दोबारा ओपन हुई। ये सिंपल सा हमने किया। अब हम आते हैं वंस अगेन, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ना, ये 4 नंबर की आईडी है टॉम क्रूज वाली, डिलीट पे क्लिक किया। ये कह रहे हैं कि अ यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड, ओके, आप वापस उसी पे आ गए। अब 3 बंदे रहते हैं, अब 3 में से एक और को डिलीट किया, वो भी गया, सिर्फ 2 रह गए। वाह वाह, 3 को हमने डिलीट कर दिया। और यही चीज़ आप यहाँ पर जाके टेबल में देख सकते हैं, पहले 5 रिकॉर्ड्स थे, अब यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। अब 3 रिकॉर्ड्स है, तो बेसिकली ये है कि ये प्रोसेस था आपका एक यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप कैसे डिलीट कर सकते हैं डेटा को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और एडिट पे काम करेंगे। एडिट भी ईजी है इसी तरह, खैर ये एडिट थोड़ा सा इतना इजी नहीं है डिलीट की तरह, लेकिन डिलीट तो आपके सामने इजी था। हमने वो आईडी ली और आईडी के थ्रू हमने उसको ढूंढा टेबल में, और उसके बाद हमने क्यूरी चलाई कि डिलीट कर दो इसको, दैट्स इट, और ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और अपडेट के ऊपर काम करते हैं, एडिट अपडेट। स्टे ट्यून्ड।